और बड़ी खबर से आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शोभा यात्रा पर पथराव के बाद गुना में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गुना हिंसा पर बुलडोजर एक्शन की मांग की गई है। तो हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदुवादी संगठन। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हिंदुवादी संगठन। हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। तो शोभा यात्रा पर पथराव के बाद गुना में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। तो देखिए, इसी के साथ गुना हिंसा पर बुलडोजर एक्शन की मांग की गई है। हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं हिंदूवादी संगठन और इसी के साथ देखिए हिंदू संगठनों ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। तो स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन लगातार पुलिस जो है वहां पर लोगों को समझाने की भी कोशिश, और इसी के साथ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा भी गया है। स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार पुलिस बल की तरफ से कोशिशें जारी है। इन सबके बीच में दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में प्रदर्शन करते हुए और लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग करते हुए जो है आपको हिंदू संगठन के लोग नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर में पुलिस यहां पर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ते हुए और यातायात को सुचारू रखते हुए भी दिखाई देगी। और इसी के साथ तनावपूर्ण स्थिति में भी माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की कोशिश पुलिस की तरफ से। पुलिस से कोई विरोध नहीं है। पुलिस में सिर्फ एसपी साहब से विरोध है। उन्होंने एक तो बयान गलत दिया था कि किसी को चोट नहीं आई, जबकि आपको पता है सबको चोट आई है कई लोगों को। दूसरा कि परमिशन नहीं थी। आप ये बताइए सर, यदि परमिशन नहीं होगी तो किसी को ये तो इजाज़त नहीं मिल जाती आप हमारे ऊपर हमला कर सकते हो, पत्थर मार सकते हो। आपने देखा होगा हमारे द्वारा हमेशा स्वागत किया गया है, चाहे नबी का जुलूस हो चाहे ईद का हो, कुछ हम लोग करते हैं। हम लोग गलत काम नहीं करते, लेकिन ये लोगों को पता नहीं कौन भड़काता है। अभी भी आप इनकी मस्जिद में जाके देखो तो पत्थर और बोतल सब मिलेंगे आपको। हमारी एक ही डिमांड है, इन पर जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी गिरफ्तार होंगे, कल छूट जाएंगे, परसों जमानत पर जाएंगे, फिर वो उपद्रव करेंगे। तो कार्रवाई ऐसी हो जो आगे के लिए, भविष्य के लिए इन्हें एक सबक मिले। हमें तो बुलडोजर बाबा की याद आ रही है योगी जी की। काश हमारे मुख्यमंत्री वो होते कि आज कार्रवाई हो चुकी होती। अभी देख रहे हैं आप सब नॉर्मल है। पुलिस फोर्स पर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। मैं स्वयं उसका नेतृत्व कर रहा हूं और जो एंटी सोशल एलिमेंट है अगर फजा बिगाड़ने का कोशिश करेंगे उनको सख्ती से निपटा जाएगा। सर, ये जो नकाब पहन कर आए थे पत्थर वगैरह, उनको हम सीसीटीवी कैमरा से अभी आइडेंटिफाई करेंगे कौन ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संगठन के जो लोग हैं उनका लगातार ये कहना है कि गिरफ्तारी नहीं की गई है और लोगों के लिए हमने शिकायत की थी, जिसको लेकर हम लगातार कर्नलगंज में दोबारा जाना चाहते हैं। ये 17 गिरफ्तारियां ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि हो चुकी है इसमें प्रकरण में। मैं स्वयं पायमा में था, वहाँ पे कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। मैं स्वयं था रात। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्टेट हेड मुक्ता पाठक से। मुक्ता, आपसे समझना चाहेंगे आखिर विवाद किस बात को लेकर हुआ था? देखिए, पहले जो जुलूस था, सबसे पहले तो बात यह है कि जुलूस निकालने की परमिशन नहीं थी। फिर भी जो युवा और बच्चे थे वो उन्होंने हनुमान जयंती चुकी थी, एक उत्साह का माहौल था, जुलूस निकाला, मस्जिद के पास से निकले। फिर वहां पे जो है डीजे बजाने को लेकर जो है वो आपस में विवाद हुआ, नारेबाजी हुई और उसके बाद जो है पथराव हुआ। और लेकिन इसमें एक बात ये गौर करने की है कि वहां पे मस्जिद के पास जो लोग थे उनके पास पहले से पत्थर था, तो यानी वो पहले से तैयार थे। तो दो तरह की दो बातें हैं कि एक तो जुलूस का परमिशन नहीं था, तो वहां पे पुलिस की जो पुलिस बल जो था वो सफिशिएंट नहीं था। फिर उसके बाद जो है नारेबाजी हुई, विवाद हुआ, पथराव हुआ, फिर जो अप्रिय स्थिति हुई। लेकिन उसके बाद जो प्रशासन और शासन वहां पे पहुंचा और उसके बाद जो है जो स्थिति को नियंत्रण में किया। फिर धरना प्रदर्शन हुआ, FIR हुई, नामजद से FIR हुई, CCTV फुटेज की जांच हो रही थी। लेकिन इस बीच में जो प्रोटेस्ट है, ये कहना ये है, जो लगातार जो ये हिंदू संगठन है उनका ये मानना है कि इस तरह के वारदात हर वक्त जो हिंदू के त्योहार होते हैं और उसमें होते हैं, और जब मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो पथराव करते हैं। आपने FIR कर ली उनको, जैसा कि लगातार इनका कहना है कि आपने उनको जो है हिरासत में ले लिया, लेकिन फिर वो छूट जाते हैं, फिर एक बार इस तरह की चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल क्या मांग है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से? और वहीं देखिए, ये भी अभी हम एक प्रदर्शनकारी को सुन भी रहे थे, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि चोटें बहुत प्रदर्शनकारियों को आई हैं। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है।
जी बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पे पत्थर लेके तैयार थे, यानी कि मस्जिद में पत्थर कहाँ से होते हैं? आप ये भी एक सवाल जो है उठ रहा था सबके मन में कि पत्थर कहाँ से इतनी तादाद में आ गए, पथराव हो गया, यानी आप पहले से ही तैयार थे, यानी कि आपकी मंशा भी सही नहीं थी। तो ये जो बात हो रही है, जो आज प्रदर्शन हो रहा है, उसमें यही तो सवाल उठ रहे हैं कि बार बार इस तरह की जो घटना होती है, जो ये रिपीट होता है कि जब हिंदू के त्योहार होते हैं और मस्जिद के आसपास से निकलते हैं तो पथराव की स्थिति बनती है। तो ये क्या माना जाए, बड़ा मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। जी मुक्ता, क्या माना जाए कि यहाँ पर प्रशासन विफल रहा है या फिर सरकार को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं? कह रहे हैं योगी सरकार होती तो या फिर योगी बाबा यहाँ पर होते तो अब तक बुलडोजर चल गया होता, यानी बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। देखिए, बुलडोजर एक्शन की मांग तो वो कह रहे हैं, उनका चूंकि वो आहत हैं तो वो कह रहे हैं, लेकिन आपको और मुझे भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस क्या है बुलडोजर एक्शन को लेकर। लेकिन हाँ, अगर पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि पूरे जो तथ्य है वो जांच कर रहे हैं। वो जांच, जब तक जांच पूरी नहीं होती या पूरे सीसीटीवी फुटेज नहीं देखे जाते हैं, क्या विवाद की स्थिति थी, इसमें दोषी कौन है, तभी वो कार्रवाई करेंगे। तत्काल तो कार्रवाई की, देखिए भले ही चोट लग गई है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन तत्काल कार्रवाई की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं जब तक कि जांच जो है वो तरीके से ना हो, पूरी ना हो, ताकि उसमें ऐसा ना हो कि किसी इनोसेंट के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई हो जाए। तो ये पूरा मसला है, लेकिन जो मेन जो मुद्दा है वो यही है कि कुछ जांच हो जाए और उसके बाद ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि अगली बार जब हिंदू त्योहार हो तो इस तरह की वारदात रिपीट ना हो। मुस्लिम समुदाय, इसमें हम दोषी किसी को नहीं ठहरा रहे, ना हिंदू समुदाय को ना मुस्लिम समुदाय को, लेकिन बार बार जब इस तरह की चीजें होती हैं कि हिंदू त्योहार के समय में जब 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 बिल्कुल, अगर किसी भी तरह से अगर पत्थरबाजी हो तो वो बिल्कुल भी कानूनी तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता मुक्ता। और इसी को लेकर के लगातार मांग प्रदर्शनकारियों की तरफ से, लेकिन उनको भी यहाँ पर इजाजत जुलूस की नहीं दी गई थी। इन सब पर अभी पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो जारी किया गया है ताकि स्थिति सामान्य रह सके, शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो रह सके? स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस के कितने जवान तैनात है, क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए, क्या कुछ आगे कार्रवाई हो रही है? देखिए, पुलिस तो अभी पूरी स्थिति जो है जांच कर रही है और प्रशासन जो है उसी वक्त जब ये पथराव की स्थिति हुई, जब वहां 4-5 पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पे पथराव है तो तुरंत जो है पुलिस प्रशासन वहां पे मौके पे पहुंच गया। धरना प्रदर्शन की भी वो लोग डिमांड कर रहे थे कि एफआईआर हो, तो एफआईआर करके स्थिति को कंट्रोल में किया गया और लगातार जो स्थिति पे नियंत्रण बनाए रखा हुआ है पुलिस प्रशासन ने। और लगातार ये बात सामने आ रही है कि जांच कर रहे हैं, जब जांच पूरी होगी उसके बाद जो है उसके बाद और भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है वो स्थिति नियंत्रण में है। जी बिल्कुल। और मुक्ता, क्या बताया जा रहा है कि किस तरह की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है? क्या किसी गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो जांच चल रहा है, जांच के बाद जो है कार्रवाई की हम उम्मीद कर सकते हैं। जी मुक्ता, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से भी गुना में जो हिंसा हुई, जो चीजें हुई, उसको लेकर के उनके तरफ से भी बयान सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगर हम बात करें तो लगातार जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अभी तो हिंदू ग्राम की भी बात कर रहे हैं। तो उनकी भी बात, उनकी भी भावना यही है कि जिस तरह से हिंदू समाज पे हिंदू त्योहारों के समय जो पत्थरबाजी होती है और इस तरह का जो माहौल बनता है, वो जो है वो भी उस बात को ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।